भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या। श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है, भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। यह काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जा, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। भृंगी दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी। सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री। मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो, क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक, बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को 1 लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती? एक वेद को मैं जानती हूं और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली, वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी कह रही है, मैं वेद जी को जानती हूं, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूं, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूं। अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज दूं। ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या। शिव जी मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु। पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर, महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था
सजीव हैं महाकालेश्वर, सजीव हैं विश्वनाथ, सजीव हैं केदारनाथ। आज मेरे बाबा उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धर कर सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में औषधियां हैं, और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धर कर चल दिए। वो एक स्मरण आता है ना, कभी वेद